मैं कोई खाने के लिए मर रहा हूँ, कल बोला कि अरे ये क्या हुआ तुम्हारे परिवार में, ये बोली कि हमारे घर में खाने के लिए कोई राशन पता ही नहीं है, ये सब बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा। मैं इन सब की गरीबी देख करके, मैं गरीब परिवार से रहते हुए, मैं इन सब की गरीबी देखते हुए मैं इन सबको राशन खिलाने, मैं इन सबको राशन मंगाया और इन सबको पेट भरने का तुरंत काम किया और तुरंत इसको बोला कि ठीक है तुम्हारे ऊपर जो परेशानी है मैं एक धक्का में आपको संभाल सकता हूँ। अच्छा। मैं आपके साथ मतलब ठीक है एक आध दिन रह सकता हूँ आपके परिवार में, रह करके आपके गरीबी को मैं समझ सकता हूँ। मैं तुरंत इनको 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूँ सब कुछ दिलवाया, तेल राशन पता है जो भी कुछ है सब कुछ दिलवाया। अच्छा। इनके बच्चों का पेट भरा, ये सब बीमार पड़े हुए थे, उठा करके सबको लेकर दवा करवाए। तो जाकर के इन लोग जब रूम पास्तिल हुए तब पहली मुलाकात हमारी हुई थी। आपने कभी कोशिश नहीं किया कि थाने में इनको ले जाएं? आपने कभी? सर मैं तो कोशिश किया जी, लेकिन मैं तो अनजान था वहाँ अच्छा, पर। वहाँ के लिए आप अनजान जी थे? मैं वहाँ के लिए अनजान था, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। अच्छा। जब मैं इनसे पूछा कि आप थाने होने कहीं गई थी तो ये बोली हाँ। कि मैं थाने गई थी, वहाँ पर दरोगा साहब और एक हेड कांस्टेबल पुलिस सर जी ये लोग इनको अपमानित गालियां दे करके, भद्दी भद्दी गालियां दे करके इसके पति को गुमशुदा मतलब गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करके और इनको भद्दी भद्दी गालियां दे करके भगा दिए थाने से। अच्छा। महिला बोली। मैं बोला क्यों भगा दिए, तो ये महिला बोली कि हमारा वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, मेरी ननद वहाँ पर थी, मेरे नंदोई वहाँ पर थे, उन लोग के कहने पर, उन लोग के दबाव पर एसओ साहब और हेड कांस्टेबल साहब हमको अपमानित वहाँ पर किए, भद्दी भद्दी गालियां दिए। इसलिए मेरे शरीर के जो क्षमता, जो हिम्मत मेरे शरीर में था, वो शरीर से मेरे हिम्मत निकल चुका है। मैं दोबारा मतलब थाने पर नहीं गई डर के मारे। अच्छा। आखिर सुनने में आ रहा है कि ये मरने जा रहे थे लोग, पता? हाँ मरने जा रही थी ये लोग। जब मरने लोग जा रही थी तो हमको नहीं पता कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रही है। जब मैं इन लोग के घर से जब अपने घर गया, अपने घर से जब मैं दोबारा इनसे फोन करके जब बात करके जब आया कि ठीक है, ये बोले कि राशन पता ही कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए, तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, भरा दे रहा हूँ। जब मैं आ रहा हूँ वहाँ पर किस्त भी नहीं था, इसके 2000 रुपए देने के लिए रूम का किराया भी नहीं था। तो बोली हमसे, तो बोला कि मैं बोला कि ठीक है तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तो मैं अपने गाजीपुर से जब चलकर जब बनारस के वहाँ राजघाट जब पुल पर जब मैं अपना बाइक लेकर जब पहुंचा तो वहाँ की दृश्य देखकर मेरा होश उड़ गया। होश उड़ गया इसलिए होश उड़ गया कि जिस महिला से मैं एक दिन जो 2-4-10 दिन पहले बात हुई थी, उस महिला को देख रहा हूँ 5 बच्चों के साथ में लेकर पुल पर कलाई पकड़ कर खड़ी है 5 बच्चों का। मैं समझ गया कि ये लोग कोई प्लानिंग कर रही है पुल से नीचे कूदने के लिए। तो मैं क्या किया कि वहाँ पर अपना गाड़ी फेंक करके तुरंत छलांग मार करके इस महिला की कलाई को पकड़ा और वहाँ पर 2 थप्पड़ मारा कि तुम अगर मर जाओगी तो आज तुमको न्याय कैसे मिलेगा, कौन तुम्हारा मजबूरी समझेगा कि कैसे मरी, क्यों मरी। तो मैं इन सबको 2 थप्पड़ मार करके रूम पर समझा बुझा कर लेकर आया, समझाया बुझाया कि देखो मर जाने से कोई इसका हल नहीं निकलने वाला है। आपसे एक कड़वा सवाल है एक, आखिर आप इन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं इतने दिनों तक? गरीबी, इन लोग की गरीबी देखकर मुझसे रह नहीं गया। हालांकि मैं भी उस गरीब परिवार से पैदा हूँ, कि मैं भी उस गरीब परिवार से पैदा हूँ जिस परिवार में खाने के लिए रोटियां मोहताज है। तो मैं अपने गरीबी पर नजर उठाकर देखा कि जिस तरह गरीबी हमारे ऊपर है, ठीक उससे कई गुना अधिकांश गरीबी इन सब के ऊपर है। तो मुझे दया आया, मुझे रुलाया गया कि ठीक है मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन मैं मरते मरते मैं जो भी खा रहा हूँ नमक रोटी, इन सबको मैं उस दिन से फैसला लिया कि इन सबका परवरिश जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन सबका परवरिश मैं करूँगा। आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि आप इन लोगों को मदद करते हैं, हमारा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा? नहीं, घर वाले की बात जब आप कह रहे हैं तो घर वाले के विषय में बता रहा हूँ। मेरे ऊपर तो इतना इल्जाम लगाया गया है, मेरे घर के प्रति, मेरे गांव के प्रति, मेरे क्षेत्र के प्रति, घर भी छोड़ दिए, पूरा एकदम इतना इल्जाम लगाया हुआ है कि सब तरह तरह के सब अपने में मीटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पर रामनगर में जा करके 5 बच्चे की मतारी को लेकर के 5 बच्चे की माँ से शादी किया है। अच्छा। 5 बच्चे की माँ से शादी किया है, रामनगर में रह रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। ना तो मैं शादी किया हूँ, ना तो मैं कुछ किया हूँ, लेकिन मैं एक
इंसान के नाते इन सबके परिवार में मैं दुख अपना व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरे गांव वाले मुझ पर इतना इल्जाम लगाए, मुझ पर इतना इल्जाम लगाए कि मैं लाज हया के मारे मैं अपना गांव छोड़ दिया हूँ, मैं अपना घर छोड़ दिया हूँ, मैं अपना परिवार छोड़ दिया हूँ, सब कुछ छोड़ दिया हूँ, सब कुछ त्याग दिया हूँ। हिताई नताई जो कि सब कुछ है हमारे पास सबको त्याग दिया हूँ। अच्छा ये बताइए, आप इन लोगों को हमेशा लेके रहिएगा तो आपके ऊपर जाहिर है कि इल्जाम लगेगा, लेकिन आप अपने घर परिवार को क्यों नहीं देखे? हम अपने घर परिवार को भी देखते हैं। मेरे भी परिवार है, मेरे भी बीवी है, 2 बेटे हैं मेरे। लेकिन मैं उन लोग को समझा बुझा कर रखता हूँ कि देखिए तुम हमारी पत्नी हो, हमारी मजबूरी समझ सकती हो, एक औरत की मजबूरी समझ सकती हो, 5 बच्चे की मजबूरी समझ सकती हो। गांव वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं लगाने दो, हम जो कर रहे हैं हमको वो करने दो। अगर मैं जिस दलदल में कूदा हूं, अगर उस दलदल से मैं जरा से भी कदम अपना पीछे खींचूंगा तो मेरे कदम खींचने के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो सकता है कि वो परिवार ये दुख सह न पाए और वही हरकत करे जो कि राजघाट पुल पर से जाकर छलांग लगा सकती है सब। इसलिए मैं इन सबको बचा कर रखा हूँ। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि निर्भय न्यूज नेशनल चैनल को मैं सबसे बड़ा पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन, जो भी माता पिता तुल्य जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि इस महिला को न्याय मिल सके। और रामनगर जो थाने पे इल्जाम लगा रहे हैं वो क्या, मतलब आप क्या कहते हैं? रामनगर थाने पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो बोल रहे कि हमारी रिपोर्ट वहाँ पर नहीं लिखी गई है। अगर इस महिला के परिवार पर कुछ भी अगर होता है तो इनके बताने के मुताबिक रामनगर की थाना गुनहगार रामनगर की थाना होगी और इसकी ननद आनंदोई होंगे सब रामनगर के रहने वाले हैं वो लोग हैं। चलिए इनसे भी बात कर लिए और इनसे भी बात कर लिए और कुछ बच्चे हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। ये बाबू आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। ये अंकल जो बताए और ये मम्मी जो बताई, क्या इसमें कितना हकीकत है? सच है कि ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं? सच है, बहुत सच है। सच है। आपके पापा कैसे चले गए, क्यों चले गए? वो मेरी बुआ भगा दिए। आपकी बुआ भगा दिए। आपके मम्मी और पापा का रिश्ता कैसा था, मतलब झगड़ा होता था या प्यार से रहते थे या कैसे? अच्छे से रहते थे, रात को दारू पीकर आते थे, लड़ाई पीट करते थे, उसके बाद कभी अच्छे से रहते थे तो कभी लड़ाई करते थे। क्या जी, आप भी थोड़ा सियान हो गई, आप भी देखी होंगी। हाँ। सच बात है। हाँ। फोटो दिखाना जरा, ये आपके पापा हैं? हाँ। अच्छा बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। क्या मतलब आप अभी खाना वाना खाई हो? आपके पापा चल गए थे तो खाना खाई थी कि नहीं खाई थी? नहीं खाई थी। क्यों? खिलाने वाला कोई नहीं था? क्यों बाबू? खिलाने वाला कोई नहीं था ना। कोई नहीं था। वो काम करता खिलाने वाला कोई नहीं था। और सुनने में आया है कि आप होटल में काम करते हो। इस उम्र में देखिए, इनका उम्र 10 से 12 साल होगा या 15 साल, और ये होटल में काम करते हैं। कैसे भी जूठा बर्तन उठाते हैं 15 से 16 घंटा और इनको 100 रुपया मिलता है। और ये लड़का जो देख लीजिए, ये कितना 8 साल से 10 साल का लड़का होगा, और ये बंदा सुबह 6 बजे चल जाता है सब्जी के दुकान पे जाता है और ये 100-150 रुपया कमा के लाते हैं। और 100-150 रुपया कमाने से ना इनका घर चलेगा और ना ही इनका पेट चलेगा। और मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि हो सके तो कुछ आप लोग मदद करें। और आप लोगों को विश्वास ना हो इस वीडियो को देखकर तो इनका नंबर लिखेंगे और इनका एड्रेस लीजिए, आप इनके पास पहुंचिए और इनके दुख को देखिए, सुनिए, समझिए, तो जाके इनको हेल्प कीजिए। क्या जी? हाँ, हम रामनगर में मच्छदाबाद में रहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं कि मेरे पति को सजा मिले, हमको मदद मिले। अच्छा, पति को केवल सजा ही दिलवाना चाहती हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे हमसे छुटकारा ही हो जाए? नहीं, मेरे पति को सजा मिले। सजा मिले, मतलब सजा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपके ऊपर कर्ज का भार लगा हुआ है
वो कैसे उतरेगा? हाँ वो अब मेरे पति अगर पकड़ा भी गए तो अपना आके कर्ज का चुकता करे। अच्छा। जैसे हम जलील हुए थे वहाँ आकर अपना अथवा करे। अच्छा, वो जेल में चले जाएंगे तो फिर आप कैसे रहिएगा? ये तो आपको इंसान दिलवा के चले गए जाएंगे कि ये आपके साथ रहेंगे? जैसे 8 महीना से रह रहे, मांग के खा रहे, ये चला रहे, मतलब ये नहीं चलाएंगे फिर मेरे बच्चे काम करेंगे हम तो कौन देखेगा? तो हम लोग मिल के काम कर कैसे भी चलाएंगे, मगर उनको नहीं रखेंगे। कैसा मेरे पास चक्कू छुड़ा सब चला दिए हैं, बर्दाश्त करके 16-17 साल से हम बहुत अपने पति को सह रहे थे। चलिए, आप दर्शकों को क्या कहिएगा? यही कह रहे भाई बहन से कि मैं भाई बहन से हम यही कह रहे हैं कि मेरा मदद करिए, मेरे पति को सज़ा मिले, वो जहाँ भी रहे पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिले, मेरा मदद करिए। अगर नहीं आप लोग को विश्वास है तो मेरा एड्रेस, मेरा नंबर ले लीजिए, खाता नंबर। आज देख कर रामनगर मच्छदाबाद में रहते हैं, वहाँ देख कर तब कि हम कैसे रह रहे अपने बच्चे को लेके या कैसे नहीं। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन इनके दुख के देखकर आप लोग हो सकता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने प्रतिक्रिया जरूर रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।